दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। इन्फीबीम एवेन्यू के प्रमोटर ने कंपनी से अपना नाता तोड़ दिया है, यानी प्रमोटर कंपनी से निकल चुके। क्या है पूरा ये मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके बाद में आगे की क्या संभावना बन रही है। वैसे यहाँ पे कुछ और बड़ी खबर भी निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इन्फीबीम एवेन्यू जो नए ज़माने का बिजनेस करती हुई दिखाई दे रही है कंपनी, चाहे एआई हो या फिर यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, और ऐसे में प्रमोटर ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, क्यों वो कंपनी के बिजनेस से बाहर निकल गए, इस वीडियो के माध्यम से ऐसे से समझेंगे और क्या इसका निगेटिव असर देखने को मिलेगा। सारी की सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। क्या वाकई में इन्फीबीम एवेन्यू एक खरा हीरा है जो आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, या फिर यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट डूब सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई 33.70 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 33.85 के आसपास। इसके पीछे वजह यह थी कि बाजार की शुरुआत ही 550 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट के साथ हुई और देख सकते हो कि इजराइल और ईरान के युद्ध के मामले की वजह से ये पूरा मामला बिगड़ा था और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में इसने 33.85 का स्तर फिर से छुआ, लेकिन जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ था, भले ही बाजार रिकवर कर गया लेकिन मिड कैप स्टॉक रिकवर नहीं हुए और इसने 32.90 का लो भी बनाया और अंत में जो क्लोजिंग है वो 33.70 के आसपास रही है, जहाँ पे 0.44% की गिरावट थी। तो मामूली सी गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है और सभी मिड कैप स्टॉक नीचे थे। अब आप इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 12 अप्रैल को स्टॉक 35.55 के आसपास था, जहाँ पे 1.9% की गिरावट हुई। 15 अप्रैल को स्टॉक 34.35 के आसपास है, जहाँ पे 3.4% की फिर से गिरावट हुई। 16 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 34.40 के आसपास है, जहाँ पे 0.1% की मामूली सी तेजी बनी। 18 अप्रैल को स्टॉक में फिर गिरावट हुई और स्टॉक 33.85 के आसपास है, 1.6% की गिरावट के साथ। 19 अप्रैल को 33.55 के आसपास क्लोजिंग 0.9% की गिरावट के साथ। तो कुल मिला के देखते हो स्टॉक इस समय थोड़ा सा दबाव में है और इसके पीछे वजह प्रॉफिट बुकिंग। पिछले दिनों काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा है। अब पिछले 5 सालों का इसका प्रदर्शन देखें तो 168% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। 2 ईयर के हिसाब से देखें तो 72% की यहाँ पे तेजी बनी है, लेकिन पिछले एक साल में स्टॉक 145% दौड़ चुका है, यानी जिसने साल भर पहले निवेश किया होगा उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़बरदस्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीनों में भी यहाँ पे 67% की तेजी बनी है। 3 मंथ की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 27% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन पिछले एक महीने में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको नुकसान हो रहा होगा करीब 9.5% का, और पिछले एक सप्ताह में 7.5% स्टॉक गिर चुका है। तो कुल मिला के अभी फिलहाल सप्ताह भर और महीने से थोड़ी सी दबाव की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख सकते हो कि मिस्टर विशाल मेहता जो कंपनी के फाउंडर और प्रमोटर भी है, और इसके अलावा मालव मेहता जो उनके भाई है, और अजीत मेहता और जयश्री मेहता, ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, प्रमोटर ग्रुप से है। इनके बीच में यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के तहत मिस्टर मालव मेहता अब इस बिजनेस से बाहर हो चुके हैं, यानी जो 2 भाइयों का जो बिजनेस था उसमें से मालव मेहता ने अपनी हिस्सेदारी निकाल दी है। ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत अब वो प्रमोटर ग्रुप से नहीं रहेंगे। इस एग्रीमेंट में वो सारी संभावनाएं लिखी गई है। तो मिस्टर विशाल मेहता और मालव मेहता के बीच में ये जो एग्रीमेंट साइन हो जिसके तहत अब वो कंपनी में किसी प्रकार की कोई पोस्ट पे नहीं रहेंगे और किसी प्रकार का उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। ये पूरी तरह से कंपनी से अलग हो रहे हैं। देख सकते हो कि मालव मेहता, अब यहाँ पे देख सकते हो कि विशाल मेहता जो प्रमोटर है, चेयरमैन है और एमडी है कंपनी के, और इसके अलावा मालव मेहता जो प्रमोटर थे, इसके अलावा अजीत मेहता ये भी प्रमोटर है और साथ में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, और जयश्री मेहता जो प्रमोटर ग्रुप से है। तो ये पूरा परिवार की कंपनी थी जिसमें अब देख 2 भाइयों के बीच में यहाँ पे आप देखो कि बिजनेस अलग हो चुका है। तो 20 अप्रैल 2024 को यहाँ पे देख सकते हो कि इनके बीच में जो एग्रीमेंट बना है जिसके तहत ये बिजनेस से अलग हो गए हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि मालव मेहता और विशाल मेहता ये दोनों भाई है और ये अजीत मेहता के दोनों के सन है और जयश्री मेहता इनकी मदर है। तो ये
दोनों भाई का परिवार था। अब एक भाई ने इसमें से अपनी पूरी हिस्सेदारी निकाल दी है, वो बिजनेस से पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। तो मालव मेहता अब इस बिजनेस में हिस्सेदार नहीं रहे। अब दूसरी ये जो एक्सचेंज फाइलिंग में दूसरी और जो एक नोटिस के माध्यम से जानकारी दी उसमें कहा गया है कि अब मालव मेहता, इसके अलावा अनोली मेहता और मालव मेहता HUF यानी मालव मेहता उनकी वाइफ और उनका जो ट्रस्ट है, अब वो प्रमोटर ग्रुप में किसी प्रकार की कोई हिस्सेदारी नहीं रख रहे। उनके पास अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई शेयर नहीं है, यानी उनके जो भी शेयर थे वो सारे के सारे शेयर जो है अब वो अपने उनके भाई के पास चले गए हैं और ये पूरी तरह से बिजनेस से अलग हो चुके हैं। तो इसकी जानकारी दे दी गई है कि अब मालव मेहता और उनके परिवार के पास शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी कंपनी का कोई शेयर नहीं है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि क्या उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है? तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी नहीं बेची है, बल्कि अपनी हिस्सेदारी पूरी अपने भाई को दे दी है। अब उनके बीच में जो एग्रीमेंट हो उसके तहत उनको किस तरह से वो पैसे चुकाए जाएंगे वो अंदरूनी मामला है, लेकिन यहाँ पे जो होल्डिंग है वही की वही है। जो प्रमोटर होल्डिंग है 27.43% वही है, यहाँ पे कोई भी हिस्सेदारी कम नहीं हुई है। तो आप देख सकते हो कि ये जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी की तरफ से जो दिया गया है 19 तारीख का, उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न में उनकी होल्डिंग उतनी ही है जितनी पहले थी। तो ये अंदरूनी उनके बिजनेस में आपस में इन्होंने अपना बिजनेस ट्रांसफ़र किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है और जनरल पब्लिक के पास 72.13% के शेयर है और इसके अलावा एम्प्लॉय जो ट्रस्ट है उनके पास 0.44% के शेयर है। तो कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप क्लियरली समझ सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग कम नहीं हुई है, बल्कि ये दोनों भाइयों के बीच में अपना आपस में निपटारा किया है। वैसे मार्च में ये ऑलरेडी प्रमोटर होल्डिंग कम हुई थी, पहले आप देख सकते हो कि 28.13% थी जो कम होकर 27.43% पर आ गई थी और इसके पीछे वजह थी बिजनेस को बढ़ाना। लगातार वो अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस में भी आगे बढ़ रहे और साथ में UPI के बहुत सारी कंट्रीज में अपने कामकाज को बढ़ा रहे, फंड की जरूरत है और इसलिए उन्होंने अपनी कुछ होल्डिंग जरूर बेची है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि FI ने इंक्रीज की अपनी होल्डिंग, जो 6.31% थी Q3 में, जो 7.51% हुई है और FII की संख्या भी ज़बरदस्त बढ़ी है। 90 FI थे वो 113 हो चुके मार्च क्वार्टर के दरमियान। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है कुछ, तो 0.10% की होल्डिंग थी जो 0.08% हुई, कुछ होल्डिंग कम जरूर हुई है और म्यूचुअल फंड की संख्या जो है वो भी कम हुई है। 8 थे वो अब 4 हो गए। इसके अलावा यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बड़े फंड हाउस है उनकी होल्डिंग बढ़ी है, देख सकते हो कि 6.41% थी जो बढ़ के अब 7.60% हो चुकी है। तो बड़े फंड हाउस की होल्डिंग बढ़ी है, FI की बढ़ी है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग जरूर ट्रिम की है और साथ में प्रमोटर की होल्डिंग ट्रिम होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की तरफ से ये एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि फिलहाल उनकी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग कुछ भी नहीं है, यानी किसी प्रकार का उन्होंने कोई कर्ज लिया हुआ नहीं है। कंपनी के ऊपर इस समय कोई कर्ज नहीं है, जो बड़ा टेंशन है वो नहीं है, यानी कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त है और इसीलिए उनकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, क्रेडिट रेटिंग उनकी बहुत ही शानदार है। तो कुल मिला के चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ पे इनकी कोई कंपनी पे कर्ज नहीं है, उनकी रेटिंग बहुत अच्छी है, साथ में जो बिजनेस है वो नए ज़माने के दोनों बिजनेस है जो आने वाले समय बहुत ऊंचाइयों पे स्टॉक को लेके जा सकते हैं। और जो प्रमोटर बाहर निकले वो उनका अंदरूनी मामला है, एक भाई इस बिजनेस से अलग हुआ, वो अपने हिसाब से अपना बिजनेस शुरू करेंगे, वो इसमें कंपनी के कोई कारोबार में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी आप देखें तो सारा का सारा जो कंट्रोल है वो विशाल मेहता के हाथ में, या कंपनी के जो डिसीजन है वही ले रहे, वही MD है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि MD जुड़े हुए तो कोई चिंता की बात नहीं, आने वाले समय बेहतर उम्मीद कर सकते हैं और आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है, तो चिंता की कोई बात नहीं। एक बार इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से हमने समझ लिया, अब इसको पिवट लेवल के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि गिरावट में कहाँ तक जा सकता है और तेजी बढ़ी तो कहाँ जाएगा स्टॉक। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 34 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 33 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तीसरा सपोर्ट 31 का, ये आपको खास ध्यान रखना है, यानी 30 के ऊपर जब तक है तब तक ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिव माहौल बना तो 37 का फर्स्ट रजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 38 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा और एक बार 38 को क्रॉस किया, तीसरा रजिस्टेंस 39.97 यानी 40 के आसपास है। एक बार 40 को क्रॉस किया तो फिर 50 इसके लिए दूर नहीं है। तो बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में बने रहे, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।